पेटीएम को लेकर जो खबर सामने आई उसके बाद से ग्राहकों में चिंता की बात हो गई, क्योंकि आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया। इसके बाद से एक बड़ा सवाल उठा कि क्या पेटीएम में आपका पैसा डूब जाएगा? क्या पेटीएम पेमेंट बैंक जो लोग यूज करते थे और जिनका पैसा वहां पर जमा था, क्या वो पैसा अब उन्हें नहीं मिलेगा? ये बड़ा सवाल है और इस सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने लोक सेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। लेकिन आरबीआई के एक्शन का मतलब है कि पेटीएम अब भविष्य में बैंकिंग से जुड़ा हुआ कारोबार नहीं कर पाएगा। आरबीआई ने साफ कह दिया है कि पेटीएम बार बार लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर रहा था और इसी वजह से यह एक्शन लिया गया है। अब यहां पर सवाल आपका, हर जगह आप सुनते होंगे पेटीएम करो, और जैसे ही आपने कहा पेटीएम पर इतने रुपए प्राप्त हुए, ई रिक्शा से लेकर सब्जी मंडी तक और यहां तक कि मोची के पास भी जाएं आप ना, तो पेटीएम करो, और आप पेटीएम करते हैं तो पेटीएम पर 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए, 500 रुपए प्राप्त हुए। अब यहीं पर बड़ा सवाल है कि अगर आप पेटीएम यूपीआई को किसी दूसरे बैंक जैसे एसबीआई, एचडीएफसी आज से लिंक करके चला रहे हैं तो आपका यूपीआई चलता रहेगा। मतलब जैसे कि आपका किसी अदर बैंक अकाउंट में खाता है और फिर आपने वहां पेटीएम को लिंक किया हुआ है, तब तो आपका यूपीआई चलता रहेगा। लेकिन अगर आपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का ही बेस अकाउंट था, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक या तमाम लोगों ने बना रखा है, तो इसे दूसरे बैंक में शिफ्ट करना होगा, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी। इस बैंक में जमा पैसा आप निकाल सकते हैं, मतलब पेटीएम पेमेंट बैंक में अगर आपका पैसा जमा है तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर आपका फास्टैग या वॉलेट पेटीएम बैंक से लिंक है तो उसे रिचार्ज करना या इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि लाइसेंस रद्द करना इस बात का संकेत देता है कि सरकार आपके पैसे को किसी भी बड़े जोखिम में डूबने से बचाना चाहती है। मतलब पेटीएम पर यह आरोप लगते रहे कि वो आने वाले समय में वो पैसे डूब सकते थे और इसीलिए सख्ती हुई है। ऐसी सख्ती से अन्य बैंक भी अब सतर्क रहेंगे, सरकार का ऐसा कहना है, और नियमों का पालन करेंगे, जिससे भविष्य में किसी बड़े बैंकिंग घोटाले की संभावना कम होगी। तो यहां पर एक बड़ा सवाल आता है कि क्या पेटीएम पेमेंट बैंक किसी बड़े घोटाले की साजिश रच रहा था, प्लान बना रहा था? यह सवाल तो पैदा होगा आपके जहन में। वहीं अगर आपके बैंक खाते में बैलेंस है तो आप घबराना नहीं है आपको। आरबीआई आमतौर पर ग्राहकों का पैसा निकालने या दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने के लिए समय और सुविधा दोनों देता है। तो फिलहाल आप अपने यूपीआई और अन्य पेमेंट माध्यमों को किसी दूसरे मुख्यधारा के बैंक से लिंक कर सकते हैं, जिससे आपको पेमेंट करने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अब बड़ा सवाल यहाँ पर है कि आखिर आरबीआई ने लाइसेंस रद्द क्यों किया है? तो इसके बारे में आरबीआई का कहना है कि आरबीआई ने अपने आदेश में सीधे तौर पर कहा है कि बैंक का कामकाज इस तरह से चलाया जा रहा था जिससे उसके अपने हितों के साथ उसके जमाकर्ताओं के हितों को भी नुकसान पहुंच रहा था। इसी वजह से बीआर एक्ट के सेक्शन 22(3)(b का पालन नहीं हो रहा था। बीआर एक्ट के 22(3)(e) के तहत यह पाया गया कि बैंक को कामकाज जारी रखने की अनुमति देने से कोई उपयोगी उद्देश्य या जनहित पूरा नहीं होगा। बैंक ने अपने पेमेंट्स बैंक लाइसेंस के तहत जो निर्धारित शर्तें की गई थी उसे पूरा नहीं किया था और इससे बीआर एक्ट के सेक्शन 22(3)(g) का भी उल्लंघन हो रहा था और इसीलिए आरबीआई ने यह एक्शन लिया है। अब पेटीएम पेमेंट बैंक पर रिजर्व बैंक की सख्ती भी काफी पुरानी है। इसकी शुरुआत मार्च 2022 में हुई थी, जब आरबीआई ने बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया था। इसके बाद जनवरी 2024 में नियमों के उल्लंघन और कस्टमर ड्यू डिलिजेंस यानी कि केवाईसी के खामियों के चलते बैंक को नए डिपॉजिट लेने से भी रोक दिया गया था। तभी से बैंक केवल पुराने डिपॉजिट निकालने और लोन रेफरल जैसी सीमित गतिविधियों तक ही सिमट गया था और अब आखिरकार आरबीआई ने यह बड़ा फैसला लिया है और अब आरबीआई हाई कोर्ट का रुख भी करने वाली है और वहां पर पेटीएम के खिलाफ और भी कड़े एक्शन लेने की तैयारी कर रही है।